तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम अपने मुताले में ज़बूर 104, 105 और 106 का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और अपने घरानों समेत इस मुताले में शामिल हों ताकि वो भी खुदा का ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस के इस मुताले से मुस्तफ़ीद हों। ज़बूर की किताब सबके लिए हौसला अफ़ज़ा है। बहुत से लोग इसको पढ़कर तसल्ली पाते हैं। ये एक तालीमाती किताब है। इसमें मसीह की शख्सियत के मुतल्लिक बहुत तालीम है। इसमें जलाल और मसीह की सल्तनत का जिक्र हुआ। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले ज़बूर 104 का उन्वान बताइए, ये किस बारे में है? हमने पिछली किस्त में ज़बूर 103 का मुताला किया, ज़बूर 104 और ज़बूर 103, और मैं कहूँगा इसमें कम से कम दो चीज़ें एक जैसी हैं और ये दोनों ज़बूर एक जैसी आयात से शुरू और ख़त्म होते हैं। ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है। ज़बूर 103 की पहली और आखिरी आयत भी यही है, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है। और साथ ही ज़बूर 104 का शुरू और फिर आखिर भी इसी आयत से होता है, ऐ मेरी जान तो खुदावंद को मुबारक है। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, ज़बूर 103 में हमारे खुदावंद छुड़ाने वाले की बात हुई है, जबकि ज़बूर 104 में खुदावंद के खालिक होने का जिक्र है। खुदावंद ने तख्लीक और कफारे का काम दोनों तरीकों से किए। हम आसमान पर जाकर अपने खालिक खुदा की तमजीद करेंगे और इसका जिक्र मुकाशवा के चौथे बाब में है। हम अपने छुड़ाने वाले की तारीफ बयान करेंगे, ये बात मुकाशवा के 5वें बाब में है। और फिर ज़बूर 103, 104 में हमारे खालिक खुदा और हमारे छुड़ाने वाले का जिक्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने खालिक की अजमत से तब तक महजूज नहीं हो सकते जब तक हम उसे जान ना लें। हम उसे छुड़ाने वाले के तौर पर जानते हैं और उसने हमारी आंखें खोली कि हम देखें कि खुदा दरअसल कितना अजीम है। और यहाँ 24वीं आयत में लिखा है, आए खुदावन तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं, तूने ये सब कुछ हिकमत से बनाया। उसने कहा है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है। ऐ खुदावन मेरे खुदा, तू नहायत नज़दीक है, तू हशमत और जलाल से मुबल्लस है। तू नूर की पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को साइबान की तरह तानता है। तू अपने बाला खानों के शहतीर पानी पर निकालता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता है। तू हवा के बाजुओं पर सैर करता है, तू अपने फरिश्तों को हवाओं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। भाई यूसुफ, उसने पोशाक के लिए कहा, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है, और उसके खादमों के लिए लिखा है कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि इन दो जुमलों के क्या मानी हैं? मैंने खुदावंद की बुजुर्गी देखी, खास करके ये जुमला याद करके, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। इसका हवाला इब्रानियों के खत के पहले बाब की 7वीं आयत में मसीह के लिए मिलता है। वो जलाली शख्सियत जो हम सब के लिए आया और वो अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। वो इसलिए आया कि इंसानियत की खिदमत करे। उसने हमारे लिए जान दी और वही अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता और अपने खादमों को आग, जिसके खादिम आग के शोले हैं और वो हमारी खिदमत करते हैं। और ये अजीम मुअम्मा मसीहत में जाहिर होता है। मसीह हमारे पास आया इसलिए नहीं कि हमसे अपनी खिदमत करवाए। बेशक ये फख्र की बात है, बल्कि वो बहुतों के लिए अपनी जान देने आया। सही। मैं चाहूंगा कि अगली आयत पर आप अपनी राय दें। तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया,
ताकि वो कभी जुम्बिश ना खाए। तूने उसको समुंदर से छुपाया जैसे लिबास है। पानी पहाड़ों से बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरी गरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला, उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। पहाड़ भर आए, वादियां बैठ गईं, तूने हद बांध दी ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, और फिर लौटकर जमीन को ना छुपाए। आबी चक्कर बिल आखिर समंदर में उतरता है। उसने कहा कि खुदा ने हद कायम की कि कोई उन्हें पार ना करे। इन अल्फाज के जरिए हमें सब चीज़ों पर खुदा के इख्तियार के बारे में बताइए। भाई अयाद, इन आयात में मैं कहूँगा कि पानी के तूफान के मशहूर वाक़ये का जिक्र हुआ। ये पैदाइश 6, 7 और 8 में मौजूद है, और ये वाज़ेह है कि उसने ज़मीन को पानी से ढांपने की बात की। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ पानी के तूफान के वक्त हुआ। पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, और पैदाइश के 7वें बाब में इसका जिक्र हुआ। पानी इनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए, और लिखा है पानी पहाड़ों से भी बुलंद था, वो तेरी झिड़की से भागा, वो तेरे गर्ज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। जो पानी सारी जमीन को छुपाए हुए था, कैसे चला गया। खुदावन ने 2 चीजें बताईं, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पहली चीज है कि पहाड़ उभर आए, मतलब ऊपर आ गए। खुदावन ने वो खित्ता बदला और पहाड़ उभर आए। वादियां बैठ गईं, यानी कि कुछ हिस्सा ही उभरा और बाकी बैठ गए, और वादियों में चश्मे जारी हुए, और फिर वो उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी, और तूने हद बांधी ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। और खुदा ने पैदाइश में यही बयान किया कि वो फिर कभी जमीन पर पानी का ऐसा तूफान नहीं आएगा। ये खुदा के इंसाफ की बड़ाई है। और दूसरा ये कि वो सब पर काबिज है। वो खित्ते को उभारता और बिठाता है ताकि उसका मंसूबा और मकसद पूरा हो। भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस में शरीरों को मौजज़न समुंदर कहा गया है, जो बेकरार हो, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। दीनदार ईमानदार इस मौजज़न समुंदर से डरते हैं। सो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे कि खुदा ने समुंदर की हद को मुकर्रर किया है? जी, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद वकार है। तुम मंसूबा बांधो पर वो बातिल होगा। तुम कुछ कहो और उससे कायम ना होगा। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है, हम उनके बराबर नहीं। और मैं कहूँगा कि हमारा कोई कमाल नहीं, बल्कि खुदा हमारे साथ है, और अगर वो हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। उसने तीसरी आयत में खुदा की बुजुर्गी और खुदा के कामों का जिक्र किया। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रोए ज़मीन को नया बना देता है। यहाँ उसने खुदा के रूह की बात की। वो क्या करती है? खुदा रूह है, और दुनिया की तख्लीक में बाप, बेटा और रूहुल कुद्स तीनों का किरदार है। लिखा है कि उसी में से सब चीजें पैदा की गई हैं, और यीशु मसीह के लिए लिखा है कि सब चीजें उसी के वसीले और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। रूहुल कुद्स भी, और तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रोए जमीन को नया बना देता है। और तख्लीक में बाप, बेटा और रूहुल कुद्स ये तीनों शामिल हैं। ये रूहुल कुद्स की अलूहियत की तरफ इशारा है। सही। ठीक है, हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। ज़बूर 104 में ज़बूर नवीस ने हमारे खालिक खुदा के लिए गीत गाया। खुदा ने पहले दिन रोशनी को बनाया। वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। वही नूर का सरचश्मा है, नूर का बाप। वो आसमान को साइबान की तरह तानता है, जैसे मुसाफिर सहरा में अपने खैमा लगाता है। ये कुदरत की खूबसूरत तस्वीर है। जैसे ज़मीन पर पहाड़ और वादियाँ और मैदान हैं, इसमें झील और समुंदर बहते हैं ताकि इंसानों, जानवरों और पौधों को पानी मिले। ये तख्लीक में खुदा के बड़े काम हैं। अजीजों, हम क्यों ना उसका शुक्र करें। खुशामदीद। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 105 की
5वीं आयत है उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुँह के अहकाम को याद रखो। उसके बंदे अब्राहम की नस्ल, उसने खुसूसन अब्राहम की नस्ल क्यों कहा? जी भाई यूसुफ, उसने सबके लिए नहीं कहा, बल्कि ए अब्राहम की नस्ल, उसने खुसूसन उनका जिक्र क्यों किया? हमें मालूम होना चाहिए कि इस जबूर का उन्वान है अब्राहम से किया हुआ अहद। अब्राहम से क्या अहद? अब्राहम से किया अहद। हमें पता है कि खुदा ने कदीम जमाना के लोगों से दो अहद किए थे। एक अब्राहम से किया हुआ अहद था और दाऊद से किया अहद जो सल्तनत से है। यहाँ उसने अब्राहम से किए हुए अहद का जिक्र किया क्योंकि 79 जबूर में उसने दाऊद से किए हुए अहद की बात की है। दाऊद से किया अहद कि खुदा उसके तख्त को इब्ने दाऊद यानी यस्सु को देगा। पर यहाँ पर अब्राहम के अहद की बात हुई। खुदा ने अब्राहम को मुल्क देने का वादा किया है और खुदावंद अपने वादों का सच्चा है और वो उनको पूरा करता है। और उसने इन सब के सफर के मुतल्लिक बात की जब तक वो उस मुल्क में ना पहुंचे जिसका खुदा ने वादा किया, क्योंकि जब भी खुदा कोई अहद या फिर कोई वादा करता है तो उसे वफादारी से निभाता है। यहाँ खुदा की वफादारी और अब्राहम के वादे का जिक्र हुआ। इसके बाद उसने पिछले ज़बूर में सारी तख्लीक की बात की। उसने अब्राहम से किए अहद से शुरू किया, जो वादा उसने अब्राहम की नस्ल से किया। चलिए अब मेहमानों की तरफ चलते हैं और एक और सवाल उनसे लेते हैं। मेरा सवाल 104 ज़बूर की 26वीं आयत से है। जहाज इसी में चलते हैं, इसमें लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। लोयातान क्या है? जी भाई, लोयातान क्या है? आए हम जबूर 104 पर गौर करते हैं। ये जबूर तख्लीक के बारे में है और पैदाइश के पहले बाब में कायनात की तख्लीक का जिक्र मिलता है। इसमें पहले, दूसरे और फिर सभी दिनों का वाज़े बयान है। दूसरी आयत में लिखा है, तू नूर को पोशाक की तरह पहनता है। दूसरी आयत में नूर की बात है। तीसरी आयत तो अपने बालाखाना के शहतीर पानी पर टांगता है, उसने पानियों को जुदा किया। 5वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, तूने जमीन को उसकी बुनियाद पर कायम किया है। यहाँ खुश्क जमीन नमूदार हुई और लिखा है। यहाँ 19वीं आयत में चौथे दिन का जिक्र है। उसने चांदी को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आफताब अपने गुरूब की जगह जानता है। और फिर 5वें दिन का जिक्र हमें 25वें और 26वें बाब में मिलता है और जिसमें बेशुमार रिंगने वाले जानदार हैं, यानी कि छोटे और बड़े जानवर। ये 6 दिन वजूद में आए। आपका सवाल था लोयातान क्या है, और मैं कहूँगा हमने लोयातान का जिक्र, मुझे याद है कि हमने अय्यूब के 41वें बाब को पढ़ें तो हम देखेंगे 41वें बाब में भी हमने देखा कि ये शैतान की तस्वीर को पेश करता है। लोयातान मगरमच्छ होता है, मगर इसकी वजाहत मगरमच्छ पर पूरी नहीं उतरती और इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तमसीली तौर पर शैतान का नाम है और वो इंसानों के बड़े समंदर यानी कि वो हमारी इस दुनिया में मौजूद है और हम उसे इब्लीस कहते हैं। लेकिन एक दिन खुदा का इस समंदर पर और इसमें मौजूद लोतान और सब पर इख्तियार होगा। यसाया 27 में लिखा है, खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा, अजदहा को मारेगा और वो शैतान है। खुदावंद उसे निकालकर अपने पांव तले रोंदेगा। भाई यूसुफ, ज़बूर 104 की 15वीं आयत पढ़कर लोग कहते हैं कि ये उनका इंसाफ है और मैं के बारे में लिखा है कि और मैं जो इंसान के दिल को खुश करती है और रोगन जो इसके चेहरे को चमकाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या खुदा ने इंसान को मैं पीने की इजाज़त दी और क्या उसका चेहरा चमकता रहेगा? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी ने खूबसूरत तरीके से बयान किया है और इसको समझना अच्छा है। मैं पीना कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये खतरनाक है। यकीनन ये गुनाह नहीं, क्योंकि इसका अक्सर इस्तेमाल अद्वियात में होता है और दवाई लेना गुनाह नहीं है। मैं कहूँगा कि मैं पीना गुनाह नहीं बल्कि खतरनाक है। और जब दीनदारों या मुकद्दसीन ने मैं पी तो उन्होंने नामुनासिब काम किए। बाइबल में लिखा है, बादशाहों को ऐ लमुएल, बादशाहों को मैं पीना जेब नहीं, काहिन को मैं पीना जेब नहीं। और खुदा ने उनको तंबीह की, क्योंकि मैं पीकर इंसान नामुनासिब हरकतें करता है जो कि मुनासिब नहीं, इसलिए मैं पीना खतरनाक है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये गुनाह नहीं, ना इसको छूने वाला मलाउन है।
ایسا نہیں خطرناک ہے۔ جی ہاں، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس بالکل سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ صحیح۔ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ میں واپس زبور 105 کی بات کرتا ہوں۔ خدا نے ابراہم سے عہد باندھا۔ ابراہم وہ پہلا شخص تھا جس سے خدا نے عہد کیا۔ اس عہد کا تعلق جو خدا نے اس سے کیا زمین سے ہے۔ اس میں کیا کچھ ہے؟ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ملک دے گا، اور میں کہنا چاہوں گا کہ خدا کا یہ عہد غیر مشروط تھا اور اس کی کوئی شرط نہیں تھی، یعنی کہ قدیم عہد جو اس نے اپنے لوگوں سے کوہ سینا پر کیا تھا، اس کی شرائط تھیں کہ اگر وہ خدا کے حکموں کو مانے تو وہ انہیں سب کچھ دے گا، پر ابراہم سے کیے وعدے کی شرط نہیں تھی۔ جی خدا نے ابراہم سے ایک طرفہ عہد کیا۔ خداوند ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرا، ابراہم نہیں، کیونکہ وہ سو رہا تھا، اور اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے خود اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کیا جو وہ مستقبل میں کرے گا۔ بھائی یوسف، اس نے ہمارے بزرگوں کی بات کی، ابراہم، اسحاق اور یعقوب۔ اس نے یوسف کی بات کی۔ زبور 105 میں یوسف کے لیے شاندار الفاظ استعمال ہوئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ اور اس نے یوسف کے متعلق زیادہ بیان کیا کیونکہ وہ لوگ یوسف کی وجہ سے مصر کو آئے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ وہ ابراہم سے کیا وعدہ بھول گئے تھے، پر خدا کو اپنا وعدہ یاد تھا، اور اس نے ابراہم سے کہا کہ یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ ان کو دکھ دیں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ لوگ مصر کیوں گئے؟ اس کی وجہ یوسف بنا۔ اس کے بھائیوں نے اسے بیچا، پر خدا نے اس کے لیے سارا انتظام کیا، اور اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا۔ یوسف غلامی میں بیچا گیا، اور اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا، اور خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ یوسف کی کہانی میں ہمیں مسیح کی ایک خوبصورت تصویر نظر آتی ہے۔ اسے دکھوں کے بعد جلال ملا، اس پر ظلم ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا، اور خداوند نے اس کا انصاف کیا، اس کو عزت بخشی، اور اس کے بھائیوں نے آ کر اسے سجدہ کیا۔ اس میں مسیح کی تصویر ہے، وہ آیا اور اس پر ظلم ہوا، اور اس کے بیچنے والے مستقبل میں اس کے آگے جھکیں گے، اور پیشگوئی کے سارے الفاظ پورے ہوں گے۔ یوسف کی زندگی کے دکھ اور جلال مسیح کی زندگی کے دکھ اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے گا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، لکھا ہے اور کہا کہ میرے ممسوحوں کا ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ ممسوحوں اور نبیوں سے کیا مراد ہے؟ ممسوحوں اور نبیوں سے کیا مراد ہے بھائی یوسف؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ زبور 105 ابراہم سے کیے ہوئے عہد کے متعلق ہے کہ لوگ مصر کے ملک میں گئے، اور اس سے پہلے وہ اجنبی تھے، اور وہ تھوڑے سے لوگ ادھر ادھر جاتے تھے، اور پھر تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے دشمن کے لیے آسان نشانہ بنے، پر داؤد ان کی طرف تھا، اس نے ان پر ظلم نہ ہونے دیا، ان کی خاطر اس نے بادشاہ کو دھمکایا، اور ہم ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے واقعے سے واقف ہیں، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہ کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوخوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ابراہم، اسحاق اور یعقوب نبیوں میں سے تھے اور خدا کے منسوخ تھے، یعنی خدا نے انہیں چنا، اور جب کبھی خدا نے کسی کو مسح کیا تو اس نے اسے چنا۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا۔ داؤد کو مسح کیا کیونکہ خدا نے داؤد کو چنا تھا، لیکن ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو مسح نہیں کیا گیا، اور نہ ہی روح القدس نے انہیں مسح کیا، پر خدا نے انہیں چنا تھا۔ وہ بھی نبی تھے، خدا نے ان کو جی، چنا، بالکل، وہ ممسوح اور نبی تھے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، ہم نے سیکھا کہ 105 زبور میں ابراہم سے کیے عہد اور اس کی بزرگی کا ذکر ہوا۔ آئیں زبور 106 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ زبور 106 کا موضوع کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم زبور 105 اور 106 بلکہ زبور 105، 106 اور 107 کا تعلق جوڑ سکتے ہیں، اور 105 مطلب خدا کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ 106 لوگوں نے خدا سے بے وفائی کی، اور ہم نے ابراہم سے کیے عہد میں خدا کی وفاداری کو دیکھا۔
زبور 106 کو پڑھ کر ہمیں لوگوں کی بے وفائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا، اور جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو لوگوں نے سونے کا بچڑا بنایا۔ انہوں نے خدا سے بے وفائی کی، پر خدا وفادار ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں مصر سے نکالا۔ لیکن انہوں نے خدا کو کیا دیا؟ انہوں نے ایک مورت بنائی اور سجدہ کیا۔ اور جب ہم زبور 105، زبور 106 اور زبور 107 کو دیکھتے ہیں تو زبور 105 میں قوم پر فضل ہوا، زبور 106 میں قوم نے گناہ کیا اور ان کی تربیت ہوئی، اور زبور 107 میں ان کی فضل کے ساتھ بحالی ہوئی۔ ان کو فضل کے ساتھ چنا گیا اور فضل ہی سے وعدوں کو پورا کیا گیا تھا، اور اس کے بیچ لوگوں نے گناہ کیا اور ان کی تربیت ہوئی۔ زبور 105 میں خدا نے اپنے فضل سے ان کو چنا، جی اور زبور 107 میں اپنے فضل سے ان کو بحال کیا، بالکل، اور زبور 106 میں لوگوں کی کمزوری اور بے وفائی کا ذکر ہے۔ جی بالکل، انہوں نے خدا کو آزمایا، اس کی تصدیق کی اور سونے کے بچڑے کی پوجا جی کی۔ بالکل۔ زبور 105 وہ اس ملک میں بسے، اور زبور 106 میں وہ اس ملک میں تتر بتر ہوئے، زبور 107 میں وہ اس ملک میں بحال ہوئے، اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ زبور 105 میں درج ہے، اور پھر قاضیوں اور اسیروں کی تاریخ زبور 106 میں ہے، اور زبور 107 میں بابل کی اسیری سے بحالی کا ذکر ہے۔ بھائی یوسف، زبور نمبر 106 فضل سے خدا کے مقاصد اور ان کی بحالی کے بیچ ہے، اور اس میں لوگوں کی کیفیت کا بیان ہے، وہ کسی خدا چیز کے کے وعدوں لائق کی نہیں تھے۔ طرف۔ ٹھیک ہے صحیح۔ بھائی یوسف، اس حال میں وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے کام کیے اور حاکم کی سرزمین میں عجائب کیے۔ 23ویں آیت ہے، اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کروں گا۔ اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اس واقعے میں موسیٰ کے کردار کے متعلق بتائیے۔ موسیٰ عظیم ہے اور خدا نے اس کو کہا، سو اب تو مجھے ان کو ہلاک کرنے دے، میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زوراور اور بڑی ہو بناؤں گا۔ پر اس نے پرواہ نہ کی، بلکہ پہلے خدا کی اور پھر لوگوں کی فکر کی، اور یہ خوش نصیب لوگ تھے کہ موسیٰ نے ان کی فکر کی۔ لیکن ہم زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ مسیح ہماری فکر کرتا ہے، اور یسایہ 53 میں لکھا ہے، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھائے اور خطا کاروں کی شفایت کی، اور مسیح باپ کے سامنے ہماری شفایت کرتا ہے۔ اس لیے ہم ہلاک نہیں ہوتے، لیکن ہم ان لوگوں سے بہتر نہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، انکار کیا۔ ہم بنی اسرائیل سے بہتر نہیں، اور باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی ہمارا یسوع مسیح، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ بھائی یوسف، زبور 106 کے آخر میں 47ویں آیت میں ایک دعا ہے، اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین، خداوند کی حمد کرو۔ یہ نجات کے لیے دعا ہے۔ آپ نے کہا زبور 105 میں خدا نے اپنے فضل میں وعدہ کیا، زبور 107 میں خداوند نے ان کو بحال کیا، زبور 106 میں دھوکے اور کجروی کا ذکر ہے، وہ کجروی اور بری حالت سے نکلے اور ان کی بحالی ہوئی۔ بھائی یوسف، یہ نجات کی دعا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ توبہ کرنے اور روح کی بحالی اور خدا کی برکات کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ہم نے غور کیا کہ تمام برکات سے پہلے توبہ اور دعا کی بات کی گئی ہے، اور ہم نے نہمیہ، عزرا اور دانیل کی کتاب سے یہ دیکھا ہے کہ دانیل نے لوگوں کے لیے دعا کی، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، خداوند کے پاس لوٹ آئیں، اس کے بغیر برکت نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے لیے گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو خداوند آپ پر مشکلات کو اور دکھوں کو آنے دیتا ہے تاکہ آپ کو آپ کی خطاؤں اور بدکاریوں کا احساس ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور دعا کریں، تو خداوند برکت دینے اور رحم کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے تمام زبوروں سے یہ سیکھا ہے کہ ہمارا بلاوا فضل کی بنیاد پر ہے، اور جب ہم بھٹک جاتے ہیں تو وہ ہماری تربیت کرتا ہے، اور ہمارا خدا ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے، بشرط کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اس کے پاس لوٹیں۔ بھائی یوسف، اس زبور کے ساتھ ہم نے زبور کی 5 میں سے 4 کتب کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک فضل کے دور میں ہیں، کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور بھٹک گئے، لیکن خداوند وفادار رہا اور اس نے ہماری خاطر
बादशाहों को झिड़का। ज़बूर 105 में यूसुफ के दुखों का बयान है, फिर उसके जलाल का जिक्र हुआ। ये मसीह के दुखों और इसके बाद उसके जलाल की अलामत है। सही, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत खुदावंद दे। आपके साथ हो। अजीजों, खुदा अपने वादों में सच्चा है। वो अपने वादों और अपने अहद को पूरा करता है। हालांकि लोग भटक गए, उन्होंने अपनी रोया से खुदा की तस्हीक की, पर खुदा अपनी वफादारी से लोगों से किए अहद को पूरा करेगा। जब मुस्तकबिल में लोग खुदा के पास लौट आएं, मसीह अपने तख्त पर सल्तनत करेगा। दुनिया की सल्तनत हमारे खुदावंद और मसीह की सल्तनत बनेगी। तब जमीन में खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत होगी। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि खुदा मसीह में हमसे किए वादों में सच्चा है। जो मसीह में ईमान रखता है खौफ ना करे, क्योंकि उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से जिंदगी में आ गए हैं। अजीजों, जिसने मसीह पर भरोसा किया और मसीह के काम को कबूल किया, उसको खुदा की तरफ से माफ़ी मिली। खुदा उससे मुंह नहीं फेरता। खुदा कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। खुदा अपनी नेमतों को वापस नहीं लेता, इसलिए खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। खुदा ने मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया और उसका इंसाफ का तकाजा है कि वो मसीह में हमसे राज़ी हो। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني. حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني سماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे. रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.